नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपका अपना चैनल आत्मा शोर में। आज विश्वास क्या है इसके विषय में छोटी पर गंभीर चर्चा करेंगे। आप बने रहना। आप समझते हो विश्वास में टिका है दुनिया। यह आपकी आत्मा है। यह एक श्वास ही है जीवन की। इसकी अभाव में जीवन का सही सूरत बनाया नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। आओ इसके विषय में और गहरी गोता लगाए। विश्वास हमारी एक आंतरिक शक्ति है। इसको दृढ़ करने से, इसको जगाने से हम पत्थर में पारस पा सकते हैं, अर्थात पत्थर की मूर्ति में भी भगवान को जान सकते हैं, देख सकते हैं। भगवान क्या है? आपका सबसे प्रिय चीज, आपकी सर्वाधिक निकटतम विश्वसनीय चीज। आपको लग सकती है यह कैसे संभव है? गहराई से समझो यह बात। यह ब्रह्मांड की हर चीज विश्वास के आधारों पर ही टिकी है। एक कण से लेकर विशाल पहाड़ तक, आसमान की ओर छोर तक, कहीं भी ऐसी कोई जगह मिलना मुश्किल है जो अविश्वास में टिकी हो, अविश्वास से चलती हो। बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि दुनिया अविश्वास से चल ही नहीं सकता। यह समष्टि विश्व का आधार ही विश्वास है, और विश्वास का आधार सत्य है, सत्यता। गीता में एक सूत्र आता है, सत्य का अभाव नहीं, असत का कोई सत्ता नहीं। इसकी तात्पर्यता आप जानते हो। इसकी तात्पर्यता है विश्वास का कोई अभाव नहीं होता, अविश्वास का कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, सामान्यतया अविश्वास के वातावरण और अविश्वास से हम ही पैदा करते हैं। शंका अविश्वास की जननी है, और शंका का कारण है हमारी रूपलेस होना, हमारी कई ऐसी कृत्य जो सत्य से संबंधित नहीं है। हमारे ऊपर शंका कोई तब कर सकता है जब हम बोलते एक हैं और करते दूसरे हो। मित्रों, विश्वास और सत्य में एकात्मक संबंध है। सत्य में स्वतः विश्वास है, और विश्वास के भीतर सत्य स्वतः स्थित है। सत्य और विश्वास एक परिपूरक आयाम है। इन्हें भिन्न नहीं किया जा सकता। आप यह भी समझ लो, सत्य और उसकी संभावनाओं की कोई अंत नहीं होता, अर्थात उसकी क्षेत्र का कोई सीमा नहीं, वह अनंत है। तुम्हारे भीतर सत्य का जितनी आयामें खुली होगी, उसी अनुपात में तुम्हारे भीतर विश्वास का क्षेत्र भी निर्धारित होता है। हमारे सत्य का किरण ही विश्वास की भूमि बनाता है। बाकी में हम रहस्यतर अनभिज्ञता रखते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। पर सही में कहे तो जानना ही विश्वास नहीं होता, वरन जानना विश्वास के लिए आवश्यक सत्य के आधार खड़ी करने का साधन मात्र है। विश्वास तो अंधे भी हो सकता है। विश्वास विश्वास होता है। विश्वास अंधे हो या देखता हो, इसमें फर्क नहीं पड़ती। तुमने जानकर विश्वास की या बिन जाने, बेशक तुम विश्वास के द्वारा चीजों को, विषय को और तथ्य को, सत्य को और स्पष्टता, सहजता और निकटता से जान सकते हो। बस विश्वास के द्वारा तुम चीजों को अपने अनुकूल विश्वास पात्र भी बना सकते हो। बनाना चाहो तो तुम उसे बदल भी सकते हो। विश्वास में इतनी ताकत है, तात्पर्यता है विश्वास के द्वारा कोई भी चीजों को बदला जा सकता है, खुद के अनुकूल बनाया जा सकता है। इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण है सत्य और विश्वास के भीतर घटित चमत्कारों का। इस अर्थ हम विश्वास में कई काम कर सकते हैं, इसमें कई प्रयोग कर सकते हैं जहां कोई हानि अथवा घाटा नहीं होने वाला। नफा और घाटा का गणित तो बहुत तुच्छ है। सत्य को जानने के लिए तुम बिन उसमें कूदे, बिन कुछ प्रयोग किए, बिन उसमें डूबे जान ही नहीं सकते। सत्य का कसौटी हमारे भीतर बहुत ही संकीर्ण है। हम सत्य को किस आधार पर निर्धारित करते हैं, कितान करते हैं कि यही सत्य है? स्वार्थ के आधारों पर हम स्वार्थ से उठकर देखते हैं, तब ही सत्य की वास्तविक मर्मों को भी जान पाएंगे। सत्य उद्घाटित होने से पहले हमसे साहस और प्रयोग मांगता है।
इसमें रिस्क तो होगा ही, पर यह उठना पड़ता है हमें सत्य के लिए। सदियों से विश्वास में काम होता आया है, कहीं प्रयोगी इनमें हुई है, विश्वास के भीतर कई चमत्कार भी घटित हुआ है, होता रहता है और होता रहेगा, जिसे हम अविश्वसनीय कहकर आश्चर्य अथवा शंका जन्म सकते हैं, कर सकते हैं, पर वे सभी एक वास्तविकता है विश्वास के भीतर घटित। हो सकता है ये चीज हमारे समझ से अभी बहुत दूर हो। क्या तुम्हें पता है विश्वास अंधे नहीं होता, जिन पे विश्वास नहीं होती वही असल में अंधे होते हैं। तुम कह सकती हो हम में विश्वास है, उनमें विश्वास है, लोगों में कई तरह की विश्वास ही होता है। ध्यान दो, विश्वास नहीं होती, केवल विश्वास होता है। विश्वास खंड खंड में नहीं हो सकता। चीजें विश्वास का सृष्टा नहीं है, यह स्पष्ट रूप से जान लो। हर चीज का जीवन विश्वास है। यह सृष्टा सत्य ही चीजों का सृष्टा है, चीजें सत्य का सृष्टा नहीं हो सकती। इस मिस्त्री को आप समझ लो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर है। हम कहा करते हैं मैं उनमें विश्वास नहीं करता जिस पे वे लोग करते हैं, पर तुम विश्वास क्यों नहीं करते उन पर, उन बातों पर, उन विषयों पर, उन तथ्यों पर? शायद उन बातों का तुम्हें कोई आदर नहीं दिखती हो अथवा और कुछ, पर ध्यान देना, यह ब्रह्मांड में कोई भी बातें निराधार नहीं हो सकती। कुछ न कुछ आधार है, उसके पीछे जरूर होती ही है। तुम्हारे लिए चीजें अनुकूल प्रतिकूल साम्य असाम्य होना बिल्कुल अलग बात है, विश्वास अविश्वास से भिन्न। पर तुम चीजों पर, व्यक्तियों पर अनुकूल प्रतिकूल बनो, यह तुम्हारा निर्णय समझदारी पर ही निर्भर करता है। यह भी जान लो, सत्य असत्य और विश्वास अविश्वास पर नहीं। तुम मेरे बातों को गहराई से समझो या बकवास, यह तुम्हारे ऊपर है, पर मैं जो बात कह रहा हूं वह बिल्कुल ही सान्दर्भिक है।